यार अच्छा, उससे याद आया कि हम क्योंकि पेट्रोल वगैरह की बात कर ही रहे थे, महंगा हो रहा है, ये हो रहा है, और हमने अक्सर गाड़ियों के बारे में, ब्रांड्स के बारे में बात की है। क्या आपको पता है कि BYD एक नई फैसिलिटी बनाने जा रहा है जो कि विद इन 2026 ऑपरेशनल होएगी, एंड देर इन्वेस्टिंग अबाउट $150 million इन पाकिस्तान, इन घारो, सिंध। यस, वाओ। और वो अपेरेंटली उसकी कैपेसिटी होगी कि जी एनुअली वो तकरीबन 25,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकेगी फैसिलिटी। तो एक काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है। और 25,000 यूनिट्स पाकिस्तान में ही सेल होंगे हाँ, या एक्सपोर्ट होंगे यहाँ से? एक्सपोर्ट मेरा नहीं ख्याल होंगे, Okay. आई थिंक पाकिस्तान में से, क्यों हमें कमी थोड़ी है इधर यार, हर आपने देखा है मैक्स आउट हो जाती है सेलें। हमें चाहिए। हाँ, वो जिस तरह GWM की 9 महीने के वो लगे हुए हैं जायको इज ओवरबुक्ड। ओवरबुक। तो माशाल्लाह हमारी कौम इजी तो नहीं आते, वो पूरी मैक्स आउट कर देंगे 25,000 यूनिट। और जाहिर है अगर फ्यूल इतना महंगा हो गया, हाँ, फिर तो व्हिच रिमाइंड्स मी, फिर वो कहेंगे कि यार आओ इलेक्ट्रिक पे आओ, अब बिजली खत्म करते हैं। मैंने इसलिए इस टॉपिक के बारे में शुरू किया। यार एक और बहुत इंटरेस्टिंग, इस देखो, आई बिलीव के मुश्किल वक्त आने चाहिए क्योंकि ज़रूरत इजाद की माँ है। यस, ठीक है, वो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। यस, बिल्कुल सही। मैंने भी यही कहा था। वो आपने देखा कि एक न्यूज़ आ रही है कि आपको वाटर हार्वेस्टर्स घर पे इंस्टॉल करने पड़ेंगे इन द नेक्स्ट 6 months। यस, ये मैंने सुना है कहीं। परनालों की बात कर रही है ना आप, उन्हें परनाले कहते हैं। परनाले कहते हैं, वाटर हार्वेस्टर्स जो हैं उन्हें परनाले कहते हैं। तो सर प्लीज ये बात मुझे इस तरह पता है क्योंकि मेरी कुछ करें। पिछली गर्मियाँ मरी में कुछ गुजरी हैं। हाँ। 1-2 महीना आना जाना लगा रहता है, तो हाँ। मुझे पता था कि यार ये एक घर है, उसके ऊपर परनालों का इशू बन गया। मेरे अंकल ने कहा जी, ये हम अंकल के घर जाके रहते थे, तो उन्होंने कहा यार ये घर के ना परनाले बनवाने। मुझे नहीं पता था परनाला क्या होता है। टर्न्स आउट कि वो रेन वाटर कंजर्व करने के लिए आप शेड के साथ एक इतनी सी नाली सी बनवा देते हैं, बिल्कुल, और इंस्टॉल करा देते हैं, और स्टील की होती है। उधर से वो शेड से पानी जो स्लाइड डाउन होके आता है, वो सीधा उसके पूरा एक मैकेनिज्म लगा होता है, पूरे पाइप्स वगैरह, वो सीधा आपकी टैंकी में जाता है, और फिर आप रेन वाटर कंज्यूम, मतलब उधर, क्योंकि उधर ऑब्वियसली बोर वगैरह फिल्टर भी हो जाता है, फिल्टर भी हो जाता है सब कुछ। तो मैंने अभी ये रिसेंटली 2 दिन पहले ही, बल्कि आपने अच्छा हुआ बात की, तो मैंने देखा कि इधर इस्लामाबाद में एटलीस्ट वो ये ड्राइव शुरू कर रहे हैं। अच्छा, स्टार्ट हो गया। और वाटर हार्वेस्ट में देख रहा था, मैं कहा यार ये क्या, फिर आप अभी बात करिए, मैंने कहा परनाले, ये परनालों की बात हो रही है। परनाला इज फैसिनेटिंग वर्ड। तो परनाला क्योंकि वो, हाँ, फेयर इनफ, क्योंकि जिस तरह एक ज़माने में ऑब्वियसली सोलर का एक वो आया था, ठीक है, तो आप थोड़े से सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं, अपनी बिजली प्रोड्यूस करें, तो अब आ रहा है कि आप पानी भी अपना प्रोड्यूस करें, परनाला लगाएं। और मेरे ख्याल में उसके बाद 80 to 90, ये अच्छा इनिशिएटिव है, बिकॉज 80 to 90% ऑफ वाटर दैट पाकिस्तान रिसीव्स अक्रॉस ऑल, मतलब एवेन्यूज, ठीक है, क्या कहते हैं, क्या रेन रिवर्स, ये वो ज़ाया हो जाता है, वो बह जाता है। ये बाय द वे जब मैंने पहली बार ये बात सुनी थी ना, मेरे से बिलीव नहीं हुआ कि यार ये क्या बात हो रही है, कैसे? नहीं, और जो थोड़ा बहुत हम कंजर्व कर भी लेते हैं वो एग्रीकल्चर में यूज हो जाता है, ठीक है, और फिर वो जाहिर है बोरिंग कभी तो खत्म होएगा ना कभी ना कभी, तो जो आ रहा है उसको कंजर्व कर, आपको वाटर टेबल जितना लोअर होता जाएगा, तो आई थिंक इट्स अ गुड सस्टेनेबल मेजर, बिकॉज आपको जिस तरह सोलर है आपके पास, अगर सोलर ख़त्म हो जाए तो फिर आप आपदा के पास चले जाओ। इसी तरह आपके पास अपना पानी है, अगर वो ख़त्म हो जाए तो फिर आप मेन सप्लाई से यूज़ करो। हाँ, आई मीन अच्छा इनिशिएटिव है, बट आई डोंट नो हाउ इट विल बी एप्लीकेबल, क्योंकि देखो मरी वगैरह नॉर्दर्न एरियाज में तो घरों की छतें वो होती हैं ना, तो वो उधर एक क्लियर मतलब है, पता होता है कि जी गंद नहीं आ रहा है, इसमें गंद आ भी रहा, फिल्टर कर लेते हैं, बट यहाँ पे आई डोंट नो हाउ दे विल डू इट। यार कर लेंगे, लाइक मुझे याद है आज से 10 साल पहले कुछ लोगों ने सोलर के गीज़र लगाने शुरू कर दिए थे, हमने लगवाए थे, ठीक है, मैंने लगवाए गीज़र, तो दैट आल्सो वर्कड। वो उसकी ऐसी की तैसी फिर की जब ओले पड़े, मैं बाहर गया, बेचारा यार गंजा हुआ था, मतलब वो टूटा हुआ था, सब टूटा, मेरा भी टूटा, अच्छा हुआ था ऐसी। तो ओलों की हम बात करेंगे गाड़ियों के साथ, मगर आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव। अब ये इस तरह की चीज़ें अब आपको करनी पड़ेंगी ना लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए, तो दैट्स व्हाई आई डोंट बिलीव दैट इट्स नेसेसरली बैड, क्योंकि अब याद करो कोविड में, आई थिंक हमने पहले बात की हुई है, शायद किसी और के साथ बात कर रहा था मैं, कोविड में जब इम्पोर्ट्स रुकी थी, लाइक पीनट बटर रुक गया था, तो लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी, और अब उसका रिजल्ट ये है कि हम इंपोर्ट कम कर रहे हैं और लोकली प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हैं काफ़ी चीज़ें, थिंग्स लाइक पीनट बटर। व्हाई डज इट ऑलवेज हैव टू बी एन एडवर्सिटी
दैट वी हैव टू गो थ्रू, कि तब ही हम इस तरह की पॉलिसी आती है। ये मेरा एक अगेन जनरल सवाल है, क्योंकि खुशहाली इजाद की माँ नहीं है, ज़रूरत इजाद की माँ है। हाँ, सिंस हमारी बात हो ही रही थी अभी, किस तरह सोलर गीज़र टूट गए ओलों से और लोगों की गाड़ियाँ टूट गई ओलों से, तो ओलों के ऊपर आते हैं। आई थिंक साल हुआ इस बात को कि कोई हैवी एक हेल स्टॉर्म ओले पड़े थे इस्लामाबाद वैसे में। तो इस्लामाबाद में कुछ अरसे पहले 2-4 हफ्ते पहले भी एक हेल स्टॉर्म हुई थी इधर। आई नो वो, लेकिन वो वाली नहीं थी, वो उस टाइप की। अच्छा, वो जिसपे वो जो अजाब आया था, लोगों ने बेसिकली मैट्रेस लगाने शुरू कर दिए थे गाड़ियों पे। हाँ, कि यार हमारी गाड़ियां ना टूट जाएं। वो अभी उस दिन के बाद आज तक। जेमी की गाड़ी तबाह हो गई थी यार। हाँ मुझे याद है, वो देखो उसकी शक्ल बनी हुई है। मेरी भी एक गाड़ी तबाह हुई थी, मतलब मेरी घर पे जो एक गाड़ी खड़ी थी वो तबाह हो गई। आपकी तो माशाल्लाह से बहुत गाड़ियां, उसके पास एक ही थी और उसने 3-4 दिन मेरा फोन नहीं उठाया। उसने 3-4 दिन मेरा फोन नहीं उठाया। नहीं यार, मैंने कहा क्या हुआ? कहता है यार वो बस गाड़ी तबाह है, मैं डिप्रेशन में बैठा हूँ। यार ये इंश्योरेंस कवर करती है? आई एम श्योर करती होगी ना। ये अच्छा सवाल है यार। बेग साहब मेरी बात सुने आप, मैं आपको ना जरा क्लैरिफाई कर दूं। नहीं, मेरा सवाल है कि जो जिस बंदे की गाड़ी इंश्योर्ड है, मेजॉरिटी लोग हैं ना, जो मैं मान रहा हूँ जिनकी गाड़ी इंश्योर्ड नहीं थी यार, नहीं, वो आप नवाब हैं, आपने 10,000 रुपये डलवाने भी हैं, हाई ऑक्टेन आपकी गाड़ी में डलता है, आपके पास मल्टीपल गाड़ियां हैं, आपने मोटरवे पे भी 160 की स्पीड पे गाड़ी चलानी है, आपकी गाड़ी पे ओला लग जाए तो आपने पहला सवाल ये कि इंश्योर्ड है कि नहीं है। भाई जेम की गाड़ी इंश्योर्ड नहीं है यार। मेरी कांट रिलेट विद यू। मेरे बड़े जानने वाले हैं, मेरे बड़े दोस्त यार हैं जिनकी गाड़ियां यूं ही ओलों की नजर होगी। मेरी गाड़ी पे भी कुछ डेंट डूंट आए थोड़े बहुत, एक गाड़ी तो बिल्कुल ही फारिग होगी जो घर की गाड़ी है। फिर आप इंश्योरेंस के पास मेरी अपनी नहीं। मेरे दिमाग में नहीं आया ना ये सवाल मेरा अभी भी है कि क्या इंश्योरेंस कवर, आई एम श्योर करती है नेचुरल डिजास्टर यार। आई थिंक वी नीड टू चेक, बिकॉज कुछ इंश्योरेंसेज जो हैं एक्ट ऑफ गॉड कवर नहीं करती। कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस हो आपके पास तो एक्ट ऑफ गॉड लाइक हेल स्टॉर्म कवर होती है, बट अगर आपके पास जहाँ तक मुझे पता है फुल कवरेज ना होए तो सम थिंग्स लाइक हेल स्टॉर्म भी कवर नहीं करती। खराब है। मगर मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन पाकिस्तान डू नॉट हैव इंश्योरेंस। एंड सो एनीवे, वेयर वर यू गोइंग विद दैट? यार आई वाज गोइंग वेयर आजकल आपको पता है ना कि अक्सर अलर्ट आ जाता है, ओ जी ओले पड़ने लगे हैं। लोगों की दूर दूर से कॉलें आ रही होती हैं कि भाईजान वो ओले पड़ने लगे हैं कल। जैसे मेरे भाई की, मेरे वाले साहब की कॉल आ जाती है कि यार वो ओले पड़ने हैं, क्या गाड़ी किधर है? तो कहने का मकसद है उस लास्ट ये जो 1.5 साल पहले जो हेल स्टॉर्म आया, जो ओले पड़े, उसकी वजह से हमारी एक कौम में, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद की आवाम में, पिंडी इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा फियर फैक्टर डेवलप हो गया। हाँ ठीक है ना, कि अब ऐसा होता है कि ओले ना भी आ रहे हों, कोई बादल गरजे ना, लोग भागते हैं, रज़ाइयाँ रख रहे हैं, चीज़ें रख रहे हैं। ये मेरे साथ हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे ऑफिस के बाहर मैं एक बंदे को वैसी पार्किंग शार्किंग के लिए ना, वो मेरे लिए ताकि पार्किंग स्पॉट रखे, वो उसको मैं पैसे ठीक है। तो अब एक दिन मैं ऑफिस में बैठा हुआ और बाहर तूफान चल रहा है, ठीक है, जो बोर्ड्स हैं वो गिर रहे हैं नीचे, बिल्डिंग से चीज़ें गिर रही हैं, ये वो। तो नेचुरली मेरी माइंड में आया कि यार मेरी गाड़ी के ऊपर ना गिर गया हो ये वो। तो अभी मैंने ये सोचा, ये तो मुझे उस बंदे की कॉल आ रही है। मैंने कहा यार हो गया काम। हाँ काम हो गया इधर। बात खत्म है, एक कॉल करके बताया कि ब्रो आपकी विंड स्क्रीन तबाह हो गई है। मैंने कॉल उठाई, मैंने कहा हाँ जी असद। कहता है सर वो मैंने आपको बताना था कि आपकी गाड़ी जो है वो सही सलामत है। मगर मैं ख्याल रख रहा हूँ, तो आपने मुझे 1000 रुपया देना है अब। ख्याल क्या रख रहा हूँ, लेटा हुआ था गाड़ी में। वो आप देखिए, मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, आपने अपॉर्चुनिटी निकालनी होती है। उसने हार्ड टाइम में निकाला कि देखो मैं ये सोच रहा है ये, तो मैं इसको बता दूं कि मैं खड़ा हूँ इधर। तो आई अप्रिशिएटेड इट। हाँ, लेकिन खैर कहने का मकसद है वो लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि वो एक ही बार, आई थिंक वन ऑफ था कि वो अल्लाह की तरफ से कोई खुदा ना खास्ता अजाब था। अदरवाइज हमेशा ओले नहीं पड़ते, हम हमेशा से मतलब देखते आ रहे हैं ओले ज़ाला बारी वगैरह हो जाती है, लेकिन इतना नहीं होता। वो तो यार टेनिस बॉल जितने बड़े ओले थे ना, जिन्होंने गाड़ियों का बेड़ा गर्क कर दिया। देखिए जी क्लाइमेट चेंज, I don't know man, like I don't want to get into that right now, but हाँ, तो हाँ ओलों का एक बड़ा डर बैठ गया लोगों के दिमाग में, दिलो दिमाग में। और मेरे ख्याल में ये बड़ी एक फ़नी बात है और इंटरेस्टिंग चीज़ है।